हेलो 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 ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू योर चैनल टैरो बाय तन्वस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तन्वस में मैं तनु आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं एंड बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन आज रात को वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, क्या फील करने वाले हैं, उनकी एनर्जीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखिए कि एक जनरल रीडिंग है, तो आप सबके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। अगर कोई पोर्शन नहीं कर रही है उसे नहीं लेना है, बट बाकी सारे पोर्शन में जो भी आपके साथ रेजोनेट कर रहा हो उसे ही लीजिए। ठीक है, कोई फोर्सफुली कोई भी पोर्शन को अपना मान के नहीं लेना है। आपकी गट फीलिंग खुद आपको बताएगी कि हाँ ये मेरा है एंड ये मेरी रीडिंग हो रही है, तो फिर मुझे यही पोर्शन लेनी है। ठीक है, सेकेंडली ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जिस भी दिन इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे वो दिन वो रात के लिए ये रीडिंग होने वाली है, तो ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। ठीक है, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फर्स्ट कार्ड है अनअप्रिशिएटेड। आई फील लाइक यू डिडंट केयर। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक वाइट फ्लावर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, वाइट फ्लावर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है एंड क्यों इम्पॉर्टेंट है ये, मे बी कभी वाइट फ्लावर किसी को बहुत पसंद है, आइदर आपको या आपके पर्सन को जिसके बारे में भी सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, या वाइट फ्लावर आपके आसपास कहीं है, या उसकी पिक्चर आपने बहुत रिसेंटली कहीं पे देखी है या देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इसके अक्रॉस आएंगे तो आप समझ जाइए कि ये रीडिंग ज़रूर आपसे रिलेटेड ही है। ठीक है, या वाइट फ्लावर कभी किसी ने किसी को गिफ्ट किया है। ओके, जैसे कोई रूठ गया है उसे मनाने के लिए इसे गिफ्ट किया गया है, या कोई ऐसा पिक्चर इमोजी या कोई ऐसा मैसेज भेजा गया है जहाँ पे वाइट फ्लावर्स थे, मतलब ऐसा लग रहा है। ठीक है, मुझे बहुत सारे मैसेजेस अनसेंट दिख रहे हैं, लाइक कोई टाइप किया है एंड देन उसे डिलीट किया है। ओके, कोई मैसेजेस टाइप किया है, बहुत कुछ बोलना चाहता है, कोई एपोलोजाइज़ करना चाह रहा है, कोई अपना गुस्सा शो करना चाह रहा है, कोई अपने प्यार को इजहार करना चाह रहा है, बट फिर वो डिलीट हुआ है। मुझे ये भी दिख रहा है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, हो सकता है ये आपके पर्सन आपके लिए कर रहे हो, वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, मे बी वो आपको अप्रिशिएट करना चाह रहे हो बट वो आपको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्हें आपने अप्रिशिएट नहीं किया है? कोई एक रीज़न है जिसकी वजह से उन्हें बार बार ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने उन्हें वो प्रेज़, वो प्राउड आपने फील नहीं किया है उनके लिए जो आपको करना चाहिए था। ठीक है, उन्हें आपके फीलिंग में थोड़ी सी स्टक एनर्जी फील हुई है, राइट? वो काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, वो काफ़ी अपने सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे आप उनसे खुश नहीं हैं। ठीक है, वो आपको वो खुशी नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, जो उन्हें आपको देनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं ये फीलिंग आज रात को उन्हें खाने वाली है। ठीक है, उन्हें सोने नहीं देने वाली है आज रात को, चाहे वो कुछ भी करे। ठीक है, बट बार बार उनको ये एहसास खाते रहेगा, बार बार ये एक उनके दिमाग में आते रहेगा कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, उन्होंने सच में आपको धोखा दिया है, या उन्होंने सच में आपको बिट्रे किया है। ठीक है, जितनी चोट आपको पहुंची है कहीं ना कहीं उस चोट का एहसास उन्हें होने लगेगा। ठीक है, आज रात को नंबर 10 या अक्टूबर मंथ किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है एंड मुझे यहाँ पे नंबर 1 भी बहुत इम्पॉर्टेंट फील हो रहा है। मे बी जनवरी का मंथ भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आइदर आपके या आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। रेजोनेट हो तो मुझे ज़रूर बताएं। ओके, नेक्स्ट क्या सोच रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। तो देखिए यहाँ पे ये भी चीज़ मुझे दिख रहा है, आइदर आपके पर्सन मैरिड है या आप मैरिड है, या आपके पर्सन के किड्स हैं या आपके किड्स हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आइदर किड्स एक रोल प्ले कर रहे हैं आप दोनों के दूर होने का, या फिर आपके पर्सन अभी किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, या अगर वो मैरिड है या वो कमिटेड रिलेशनशिप में है। ठीक है, एंड आपके साथ भी वो रिलेशनशिप में है या आना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
में वो फँसे हुए हैं, वहाँ पे उन्हें टाइम देने की ज़रूरत है, वहाँ पे उन्हें उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की ज़रूरत है, ठीक है? तो इसीलिए वो आपको वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपका ये फ़ील हो रहा है कि वो वहाँ पे खुश है, राइट, वहाँ पे वो टाइम देना चाह रहे हैं। अगेन 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ पे वो टाइम दे रहे हैं, बट वहाँ पे वो खुशियाँ नहीं मिल रही है, जो खुशी उन्हें आपके साथ फ़ील हुई थी, ठीक है? वो उन्होंने एक्चुअली ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है, लाइक वो हैं किसी और के साथ, वो कमिटेड है, वो मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, वो एक फैमिली में हैं, बट उनमें वो आपका चेहरा ढूंढते हैं, उनमें वो आपको खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अ, और अगर वो कमिटेड नहीं है, अगर वो सिंगल है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनकी फैमिली से उन्हें प्रपोजल्स दिया जा रहा है, तो वो कोशिश करें कोई एक ऐसा इंसान ढूंढने का जिसमें आपकी छाया उन्हें मिले, ठीक है? एक मुझे गाना याद आ रहा है, आई डोंट नो, मुझे पहले के वर्ड्स याद नहीं आ रहे हैं, लास्ट में ये है शायद से, मगर मिलेंगे हम नहीं, समथिंग कुछ जैसे आप उनके लिए ये गाना गाने वाले हो कि तुम चाहे दुनिया में किसी को भी ढूंढ लो, मेरे जैसा, मेरी छाया या मेरे जैसा तुम्हें कोई भी मिल जाए, पर हम नहीं मिलने वाले हैं, तुमने जो मेरे साथ किया है, हम नहीं मिलने वाले हैं तुम्हें, ठीक है? तो इस तरीके की एनर्जी मुझे आपकी तरफ से फील हो रही है, ठीक है? बट उनके तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हर जगह आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है? वो अपनी फैमिली में भी कोशिश करते हैं, मतलब अगर उनकी वाइफ है या वो कहीं पे एंगेज्ड हैं, वो कमिटेड हैं, ठीक है? तो वो वहाँ पे भी वो सोचते हैं कि इसमें भी आपके गुण या आप जिस तरीके से उनकी केयर करते थे, जिस तरीके से आपने हमेशा उनका साथ दिया, सपोर्ट किया, वो सारी चीज़ें वो ना उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। बट कहीं न कहीं वो ये चीज़ भूल जा रहे हैं कि वो पर्सन डिफरेंट है और आप डिफरेंट हो। कोई भी 2 पर्सन सेम हो नहीं सकता है, ठीक है? तो वो ये चीज़ भूल जा रहे हैं और वो बार-बार कोशिश कर रहे हैं उनमें आपको ढूँढने की, ठीक है? वो लोगों को खुश कर रहे हैं, पर वो खुद खुश है नहीं। वहाँ पे वो खुश नहीं है, खुशी उनकी आपके साथ है, फिर भी अभी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, तो वो निभा रहे हैं, ठीक है? कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ में आज रात को दिख रहे हैं वो। होप, आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट, तो अभी भी होपफुल हैं कि आप लोग दोनों मिलोगे, आप लोग दोनों फिर से रिकंसाइल करोगे, फिर से आप लोग दोनों एक साथ हो जाओगे, ठीक है? आप लोग दोनों में जो रिलेशन है, जो बॉन्ड है, वो अनब्रेकेबल बॉन्ड है, उनको लगता है, राइट? हाँ, डेस्टिनी आपको मिला अगेन 10, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज़ हैपनिंग विद 10 10 10, ये थर्ड टाइम 10 आ रहा है। समथिंग कन्फर्मेशन, समथिंग, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कोई साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? ये एक कोई कार्मिक साइकिल है जो आप दोनों के बीच में चल रही थी, वो साइकिल कंप्लीशन का टाइम आ गया है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है? 2025 इज़ गोइंग टू कंप्लीट द वर्स्ट फेज़ ऑफ योर लाइफ, मुझे दिख रहा है, ठीक है? जहाँ पे आपकी वेटिंग पीरियड रही है, आपकी एनर्जीज़ हील्ड नहीं थी, जहाँ पे आप परेशान फ़ील कर रहे थे, जहाँ पे आप जो इतने टाइम से लिटरली किसी का इंतज़ार में थे, हमेशा आप होपफुल रहे हो, बट अब वो होपफुल हो रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है वो होपफुल हो रहा है, वो उन्होंने आप लोग आपके कनेक्शन के ऊपर, आपके ऊपर कभी भी गिव अप नहीं किया है और वो चाहते हैं कि आप भी गिव अप ना करो। लिटरली उन्हें ऐसा फ़ील होता है डेस्टिनी ने आप दोनों को जोड़ा है, यूनिवर्स ने आप दोनों को जोड़ा है, ज़रूर इस रिलेशनशिप का कोई मतलब है, तभी आप दोनों जुड़े हो, नहीं तो यहाँ पे मुझे ये एक और चीज़ जो दिख रही है, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या आप इंटरनेट के थ्रू मिले हो, कोई भी एक सोशल मीडिया ऐप के थ्रू मिले हो, ठीक है? ये भी मुझे दिख रहा है। मे बी कोई पिंग कर सकता है आपको, ठीक है? एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपको मिल सकता है फेसबुक या इंस्टा पे। ये एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उन्हें पता है कि वहाँ पे कोई और नहीं देखेगा, सिर्फ आप ही देखोगे, ठीक है? कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके? बट होपफुल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। येस, डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। उन्हें पता है कि ये जो परेशानियाँ हुई हैं, ठीक है? ये जो आप दोनों के बीच में दिक्कतें आई हैं या लड़ाइयाँ हुई हैं या जो भी अनबन हुआ है या
जिस तरीके से आप दोनों के बीच में फ्रकास हुआ है, आप दोनों कहीं, हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में आप दोनों कहीं घूमने गए थे, वहाँ पे आप दोनों की बनी नहीं और आप दोनों के बीच में बहुत ही मतभेद हो गया, ठीक है। मतलब लाइक आप लोग दोनों एक जगह पे एक मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं आप दोनों के साथ कि आप लोग दोनों कोई पॉइंट पे अग्री नहीं किए हो, बट अब ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पॉइंट पे आप लोग अग्री कर ही नहीं पा रहे हो। और ये जो चीज़ है ना, ये जो आप लोग दोनों अग्री नहीं कर पा रहे हो, ये उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट ये है कि वो आपसे एक कनेक्शन चाहते हैं, वो आपसे फिर से वो ऑफ़र कर रहे हैं वो प्यार को, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए प्यार फ़ील करते हैं, उनके मन में रोमांटिक फीलिंग्स है आपके लिए, बट यहाँ पे मुझे उनके तरफ से एक पेज की एनर्जी में दिख रहा है, ये किंग की एनर्जी में नहीं है, ठीक है। मतलब लाइक अभी भी वो कंफ्यूज्ड है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। कंफ्यूज्ड है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अभी भी कन्फ्यूजन उनके मन में बहुत है, क्लैरिटी उनके मन में नहीं है। और जिसकी वजह से ही शायद से आप भी श्योर नहीं हो पा रहे हो, आप डाउट कर रहे हो उनके ऊपर, आप उनकी गलतियों को गिना रहे हो, आपको फ़ील हो रहा है जैसे उन्हें जो चीज़ आपको देनी चाहिए थी वो कंप्लीटली आपको नहीं दे रहे हैं और वो इधर-उधर भटक रहे हैं। बहुत सारे बहाने बना रहे हैं और बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है? जिसे आप माफ़ करते-करते अब आप थक चुके हो, ठीक है? ऐसा दिख रहा है, अब आप थक चुके हो। और सेम चीज़ उनके साथ भी हो रहा है कि वो भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी गलतियाँ कर रहे हैं और फिर उसे कवर अप कर रहे हैं। वो करते-करते वो भी थक गए हैं। उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है? और अभी वो भी थक चुके हैं, ठीक है? बट उन्हें ये चीज़ का एहसास है कि ये चीज़ दोनों को हर्ट कर रहा है, सिर्फ़ उनको नहीं, आपको भी हर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, राइट। अब आज रात को वो ये सोच रहे हैं कि अब मुझे इस रिलेशनशिप से और नहीं भागना है, मैं बहुत भाग चुका हूँ, ठीक है, भाग भाग के मैं थक चुका हूँ। पर ये रिलेशनशिप मेरे से दूर हुआ नहीं, मेरे से लोग, बहुत सारे लोग दूर हो गए, बहुत डिफेंसिव रह चुका हूँ मैं इसके पहले। नंबर 9 सितंबर का मंथ, ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत मैं भाग चुका हूँ लोगों से दूर और बहुत सारे लोगों को मैं पीछे छोड़ चुका हूँ अपने लाइफ में। बट ये एक ऐसा कनेक्शन है, ये एक ऐसा ऐसा पर्सन है, या ये एक ऐसी पर्सन है जिससे मैं चाह के भी दूर जाता हूँ, फिर भी पता नहीं क्या होता है, घूम फिर के वहीं वापस आ जाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं नहीं भागूंगा इस कनेक्शन से और अब मैं यहीं रुकूंगा, इसमें अपना टाइम दूंगा और इसमें अपने आप को, होता है ना, पूरी तरीके से न्योछावर करने वाला हूँ, ठीक है, या करने वाली हूँ। मतलब ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मैं एनर्जीज़ को पढ़ रही हूँ, ठीक है। ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ हैं जो मैं पढ़ रही हूँ, मैं आपको डिवाइन फेमिनिन के हिसाब से देख रही हूँ, ठीक है। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, वो आपको ये बात कहना चाहते हैं, ठीक है, कि उनके लाइफ में ना चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी और जिसकी वजह से वो लिटरली, हाँ, चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी उनके घर में। उनकी मम्मी हो या उनकी सिस्टर हो, ठीक है, या कोई एक ऐसे पर्सन, एक फ़ीमेल पर्सन जिनकी बात वो नहीं काट पाते हैं, ठीक है। और उन्हें बार बार कन्विंस किया है, अगर वो मैरिड अभी जस्ट हुए हैं तो फिर, या एंगेज्ड हुए हैं या कमिटेड हुए हैं कहीं पे, तो जस्ट बिकॉज, क्योंकि उनको अपने घर पे बार बार बोला गया है कि आपको शादी करनी है, तो इसीलिए उन्होंने शादी की है। और उनके घर में सिचुएशंस बहुत डिफ़िकल्ट हो गए थे जिसकी वजह से वो बस भागने के लिए उस सिचुएशन से, कि यार मुझे परेशान करना बंद करो, मैं थक चुका हूँ इससे, क्या चाहते हो, शादी कर लूँ, लो तुम लोग लेकर आओ, मैं करने को तैयार हूँ। कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और वो आपको ये बात कहना चाहते हैं, वो कह नहीं पा रहे हैं आपको, पर वो कहना चाहते हैं कि मेरी जो मुसीबतें हैं या मेरा जो प्रॉब्लम्स है, प्लीज़ उसे समझो, ठीक है। मैं ज़रूर भागा, मैं इसे मतलब लिटरली आई एम कन्विंस्ड कि मैंने भागा है, मैंने गलती की है कि मैं तुमसे भाग गया हूँ। मेरे में ये बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि मेरी लाइफ में तुम हो और मुझे तुम्हारे साथ जीना है, ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ बितानी है अपनी ज़िंदगी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और मैंने देखा जब मेरे साइड में चीज़ें पूरी डिफ़िकल्ट हो गई, मैं भाग गया। नेक्स्ट है किड्स, तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आइदर अगर आपकी पर्सन फीमेल है तो मे बी शी इज़ प्रेग्नेंट, अगर आपके पर्सन मेल है एंड मैरिड है, कमिटेड है कहीं पे,
तो मे बी हिज वाइफ इज़ प्रेग्नेंट, ठीक है, या फिर अगर उनके किड्स हैं तो ये एक मैटर है जिसको लेकर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है। उन्हें छोड़ के आना आपके पास उन्हें छोड़ के आना आपके पास 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। एंड वो एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके और अपने बच्चों के बीच में, आपके और अपने फैमिली के बीच में, आपके और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे 2 टाइमिंग की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है, मतलब वो आपको भी छोड़ के नहीं रह पा रहे हैं और वो वहाँ पे भी खुश नहीं हैं, ठीक है, पूरी तरीके से। राइट, 2 कार्ड्स आए हैं तो दोनों लेंगे हम। एडिक्टेड, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एडिक्शन फ़ील होगा आज रात को। बहुत उनको मन करेगा बहुत कुछ आपके साथ करने का, बार बार आप उन्हें याद आओगे और उन्हें ये भी नहीं समझ में आएगा कि इतना ज़्यादा कोई इंसान कैसे याद आ सकता है। राइट, याद आओगे। रेमिनिसिंग की एनर्जी, मिसिंग की एनर्जी, ठीक है। नंबर 6 और नंबर 4 यहाँ पे मिररिंग एनर्जीज़ मुझे आप दोनों की बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। अप्रैल का मंथ, जून का मंथ, मार्च का महीना किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आज रात को बहुत उदास होने वाले हैं। आँखों में नमी भी रहेगी आपके पर्सन की, हो सकता है वो कुछ आंसू छलक भी जाए, कुछ इस तरीके की भी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आज थोड़े से सैड, उदास होने वाले हैं, चुपचाप रहने वाले हैं, अकेले एक तरफ घूम के सोते हुए। ऐसा लग रहा है जैसे कि रात भर उन्हें नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि आप उनके दिमाग में चलने वाले हो इतना ज़्यादा। पे अटेंशन टू द साइंस, आजकल उन्हें बहुत ज़्यादा आपको लेकर साइंस दिख रहे हैं, ठीक है। साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आजकल उन्हें बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। हो सकता है आपको फेदर्स दिख रहे हो, उनका नाम दिख रहा हो, या उनसे रिलेटेड कोई नंबर्स दिख रहे हों, ठीक है। राइट, और उन्हें ये जितना दिख रहा है ना उनको, उतना ज़्यादा उन्हें क्लैरिटी मिल रही है। एस ऑफ सोर्ड्स, उतना ज़्यादा उनके सामने डिवाइन का जो इंटरवेंशन है, अभी मुझे यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन की फीलिंग आ रही है, जहाँ पे डिवाइन उन्हें अब क्लियर आउट कर रहे हैं, यार तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। मैं तुम्हें शुरू से साइंस देता रहा, तुमने नहीं समझा। जब तुम प्रॉब्लम में फंस गए, तुमने खुद प्रॉब्लम में झोंका, मैंने नहीं झोंका। मैंने तो तुम्हें तुम्हारे पर्सन की तरफ धकेला था, पर तुम इतने बुद्धू हो कि तुमको जाना कहीं और था, तुमने कुछ और चूज़ कर लिया। और अब देखो, मैं तुम्हें बार बार ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इंसान सही है तुम्हारे लिए, और मैं मतलब वो इंसान गलत है ऐसा नहीं, बट हाँ, पर इस इंसान को मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम 1000 लोगों को चूज़ कर लो, वापस तुमको इसी के पास आना है। तो अब बार बार उनको वो साइंस दिख रहे हैं और वो चीज़ें उन्हें बार बार मतलब खटक रही है कि यार मेरे से कोई गलती हो गई क्या, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई क्या, ठीक है। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। तो उन्हें बार बार ये रात को फील होने वाली है कि अभी तक आप लोग दोनों के बीच की जो जर्नी है ना, वो फिनिश नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि आप लोग दोनों अभी अगर बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में हो, अगर आप लोग दोनों की लेस कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, या अगर सिचुएशंस एकदम बिगड़ गई हैं तो आप दोनों में बातें नहीं हो रही है, या फिर चीज़ें रिज़ॉल्व नहीं हो रही हैं, बट ये रिज़ॉल्व हो जाएंगी। उनके मन में ये बात भी आने वाली है आज रात को। एग्जैक्टली, हाँ, आपको लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है, आपको लग रहा है वो उन्होंने आपको धोखा दे दिया, वो आगे बढ़ गए हैं अपने लाइफ में, ठीक है, बट वो भी बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है। अगेन 10, मुझे लग रहा है आज चारों 10 वाले कार्ड्स आ गए बाहर। एक साइकिल आप लोग कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रेसफुल साइकिल आप लोग दोनों कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। ऐसा दिख रहा है। एंड वो भी चाहते हैं कि आप ओवरबर्डन मत रहो, आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो रहे हो इन चीज़ों को सोच सोच के। वो कहना चाहते हैं कि टेंशन मत लो, हम दोनों के बीच में कुछ भी ख़त्म नहीं होने वाला है, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो आप क्लेम कर सकते हैं कि माई पर्सन, या आपके पर्सन का नाम लिख के आप इससे क्लेम कर सकते हैं कि वी हैव अनफिनिश्ड बिजनेस बिटवीन अस एंड वी विल अगेन बी टुगेदर, ठीक है, या वी विल बी टुगेदर अगेन, ओके। वी हैव अनफिनिश्ड बिजनेस बिटवीन अस, वी विल बी टुगेदर अगेन, ओके। तो आप इसे ज़रूर क्लेम कीजिए। एंड अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट हो तो मुझे ज़रूर बताएं, ओके। एंड साथ ही साथ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सेव करना ना भूलें। एंड
शेयर करना ना भूलें। जिनके लिए भी ये रीडिंग इम्पॉर्टेंट हो, आप ज़रूर उन्हें शेयर कीजिए, क्योंकि मैं तो रीडिंग बना रही हूँ आप सबको हेल्प करने के लिए, तो आपको भी लोगों को हेल्प करनी चाहिए, राइट? तो आप शेयर कीजिए इसे। और अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना, जो कि पेड रीडिंग्स होती हैं, तो पर्सनल रीडिंग्स लेना अगर चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं tarotbytanus@gmail.com, या फिर आप tarotbytanus चैनल जो है मेरा इंस्टाग्राम में या फेसबुक पे, आप वहाँ जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। या मैं जब लाइव पे आती हूँ, आप उस समय भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फ्री लाइव सेशंस भी होते हैं, साथ में पेड भी होते हैं। अगर आपको इंस्टेंट जानना होता है तो आप पेड करके भी आप ले सकते हो, ठीक है? एंड आप आपको वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप बुकिंग्स करवा सकते हो, ठीक है? बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।